श्री वाहिगुरु साहिब जी। ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। गावत उतरहै सुनते उतरह, बिन से पाप कनेरे। पशु परेत मुगध को तारे, पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पत बनता सो तन बनता, जिस मन वसिया हर भगवंता। मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता। मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई है। प्रभ आए सरना भो नहीं करना, साध संगत निहचो है तरना। मन बच कर्म आराधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निधान मन तन मह रबिया, जन्म मरण की जोन न भविया। दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थान थनंतर अंतर जामी।
सिमर सिमर पूर्ण परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थान थनंतर अंतर जामी। सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित, जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सहबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सवाओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच पंजवें गुरदेव पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरां दे पावन अंक 1071 ते इस पावन शब्द की आरंभता हुंदी है ते 72 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने पहले 4 बंदां दी विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज अगले बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन विरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो पतवंता सो धनवंता, जिस मन वसया हर भगवंता। सतगुरु महाराज जी दे दीवान सजे हुए हैं। सजे हुए दीवाना दे विच बहुत सारे जगियासू जन
पातशाह दे चरनां च अनेकां प्रकार दे सवाल करते हैं। जिहो जी किसी की भावना हुंदी है, उहदी भावना मुताबक सतगुरु जी अपने सिखां दी जिहड़ी शंका है वो निवृत्त करते हैं। हुण सतगुरु जी नूं सिखां ने सवाल कर लिया, बेनती की कि पातशाह जी पत इज्जत वाला कौन है? संसार विच आम तौर पर उस मनुख नूं अमीर आख्या जाता जिस जिहड़ा मनुख चंगी प्रॉपर्टी का मालक होवे, धन संपदा चंगी होवे, कारोबार वधिया चलदा होवे, नौकर चाकर होण, आपां कहंदे फलाना मनुख बड़ा अमीर है, फलाना मनुख बड़ा अमीर है। पर सतगुरु जी गुरमत के अनुसार पत इज्जत किहदी है, किहड़ा अमीर है, आप जी बख्शिश करके दसना करो। तो गुरु साहिबान जी ने एक पंक्ति दे विच ही दोनों सवालों का उत्तर दे दिता। सतगुरु कहंदे सो पतवंता, पतवंता कहंदे ने पत वाला, पत इज्जत वाला, जिहदा मान सन्मान होवे संसार दे विच, कहंदे ओ पतवंता है। सो धनवंता, ओ धन वाला है असल विच किहड़ा, जिस मन वसिया हर भगवंता, कि जिस जीव दे मन दे विच हरि भगवंत स्वरूप परमेश्वर का नाम बस जाता ना, असल विच फिर वो पत इज्जत वाला है। वो जीव ही गुरु सवारियो धनवान है, क्योंकि जिहड़ा दुनियावी धन है, दुनियावी धन अज मेरे कोल है, कल नूं तुहाडे कोल, परसों किसी होर को, चौथे किसी होर कोल, ये खत्म हो जाता है। पर जिहदे कोल नाम रूपी धन जिस मनुख नूं प्राप्त हो जाता ना, जिंदगी स्वासां रूपी पूंजी मुक जाती है, पर नाम रूपी धन उहदे कोल मुकदा नहीं है, क्योंकि ये धन अमुक है। इस करके गुरु साहिबान जी कहते असल विच वो जीव ही फिर धनवान है जिस जीव दे हिरदे अंदर परमात्मा दे नाम दा वासा है, जिन्हें जिहड़ा मालक का नाम जपदा है। क्यों कुदरती तौर पर है, जदों असी परमात्मा की इबादत करिए, बंदगी करिए, तो संसार विच विचरदियां होइयां मनुख नूं फिर सन्मान मिलदा। चंगे कर्म कर लईए, चंगे कर्म करदियां मान सन्मान पत इज्जत मिलती है। तो उही वचन सतगुरु इत्थे कर रहे हैं, कहंदे उही धनवान है, उही पतवंता पत इज्जत वाला है, जिहदे मन विच कहंदे हरि परमेश्वर बस जाता है। ताइयों बाबा फरीद साहिबान जी सानू समझाउंदे ने, बार बार ये आखदे ने कि ऐ जीव तू बंदगी करना कर। बाबा जी दे बचन, फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे भरांद, दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद। साहिब दी कर चाकरी, कहंदे साहिब मालक दी भाई तू चाकरी करना कर, उस परमेश्वर दी इबादत कर। बाकी कहंदे जिहड़ा प्रभु दे प्यारे दा जीवन किहो जिहा होना चाहिए, जिहड़े प्रभु दे प्यारे दरवेश ने, कहंदे रुखां दी जीरांद, जिमें रुख का सुभाव है, रुख दियाँ टाहणियाँ ने, शाखा ने, रुख की छां थले चाहे मनमुख आके बैठे, चाहे गुरु सवारे गुरमुख बैठे, रुख का सुभाव है कि उन्हें छां देनी है हर एक नूं, कोई भी चल के आ जाए। इसे प्रकार ही जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, प्रभु दे प्यारियां दे कोल कोई मनमुख आवे, गुरमुख आवे, चोर आवे, संत आवे, कोई भी चल के आवे, उन्होंने गुरु सवारे उन्होंने सीधे कुराहे बिन राह पाने की कोशिश करनी, सुख ही देना है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਤ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂ। ਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀਬ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵ ਹੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਨਮੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਛਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਆਹ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਏ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ? ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਮੰਗੇ ਸੀ ਦੁੱਖ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
मानो मेरे घर दाने ने तां मैं अगे दान कर सकदा। इसे तरह जे हुण किसे दा माड़ा सोचिया ते माड़ा सोचण दे लई गुरु सर पहला ये दुख मंगे, दुख दिपे फलाणे नूं मेरे गुआंढी मेरा दुखी हो जावे, फलाना दुखी भी ये दुख घेरना आके नूं आह दुख लग जावे। तो मतलब कि तैं दुख मंगे ने तो पहला तेरे घर दे अंदर प्रवेश होणगे, फिर तू गुआंढी नूं दे सकदा है। इसदा मतलब की है कि दुख मंगे हैं वो अपने आप तेरे कोल आए ने, तैं मंगे तो तेरे कोल चल के आ गए ने। हुण जदों तक मनुख दे अंदर इच्छावां ने उदों तक जीव दुखी हुंदा रहेगा, उदों तक गुरु सवारे मत शर्मिंदा थी भी साईं दे दरबार। फिर जदों तक तेरे अंदरों तू सारियां माड़े काम छड़ दिते, फिर तो तू माई मालक के दरबार विच शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। पर जो तक तेरे अंदर इच्छावां ने उन्हां इच्छा नूं पूरियां करन लई तू बार बार धर्म तो उल्ट करदा ही रहेगा। एक सूफी संत होए ने आतर। आतर जदों ये विचर रहा, कहते ने परमात्मा की इबादत करदा, बंदगी करदा, दिन रात उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणां का गहन करदा है। मालक दे रंग विच अभेद है, लीन है। अज खुदा दे मन विच आया कि मेरा प्यारा सूफी संत फकीर ये अवतर मैनू बड़ा याद करदा है, अज क्यों ना मेरे उत्ते बख्शिश करा, मैं अपने फरिश्ते भेजा ताकि जिहड़ियां भी इहदियां इच्छावां होणगियां वो सारियां इच्छावां वो फरिश्ते पूरियां कर देणगे। हुण जदों ये बंदगी विच बैठा होया भजन बंदगी कर रहा है, कहते बंदगी करदियां जिहड़े फरिश्ते सन ये प्रगट हो गए। फरिश्ते प्रगट होए ते कहण लगे, हे आतर जो तेरी इच्छा दसना कर, असी तेरियां इच्छावां पूरियां करन लई आए हाँ। आतर उन्हां फरिश्तियां वल देखदा ते मुस्कुराउंदा, कहण लगे आतर असी तेरे कोल आए हाँ, तेरियां इच्छा पूरियां करन लई तू मंग, दस तेरी इच्छा किहड़ी है। ते आतर फिर चुप रहा। तीजी बारी फिर जदों चुप रहा, तीजी बारी फरिश्तियां ने फिर आखना कीता कि आतर की गल है, जदों असी किसी दे कोल जाके प्रगट हो जाइए ना तो असी फरिश्ते लोग ने ते लोग साडे अगे झोलियां अड्ड लैंदे ने, कहंदे ने सानू आ भी दे दिओ, सानू आ भी दे दिओ, जो मंगदे ने असी दे दिंदे हां, उहदियां इच्छावां पूरियां करदे हन। पर तू किहो जिहा मनुख है, तेरे सामने असी प्रगट होया, तैनू कह रहे कि मंग की मंगदा, तू कुछ नहीं मंग रहा, तू कोई इच्छा ज़ाहिर नहीं कर रहा। ते आतर बोलिया, कहन लग्या, हे खुदा दे फरिश्तिओ, तुसी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। खुदा दे फरिश्तिओ, तुसी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। सुन के हैरान हो गए, कहन लगे तू साडी तौहीन कर रहा है, साडी बेइज्जती कर रहा है। अज तक सानू किसी ने ये अल्फाज नहीं वरतना किते, ये शब्द नहीं वरते जिहड़े तू वरत रहा सी। तेरे उत्ते बख्शिश करन दे लई तेरे सामने प्रगट होए हाँ, ते तू कह रहा कि असी तेरियां इच्छा पूरियां नहीं कर सकते। कहंदे ने वो इच्छा तेरी किहड़ी है जिहड़ी असी पूरी नहीं कर सकते। साडे कोल 36 प्रकार के पकवान ने, जो मंगेगा तेनों मिल जाए, संसारी सुख, परमार्थी सुख इत्यादि सब कुछ दवांगे। रिद्धियां सिद्धियां तेरियां दासियां होणगियां, सेवकाणियां बन जाणगियां। ते आतर कहन लगे, नहीं तुसी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो।
हैरान हो गए, कहन लगे तेरी इच्छा है की है, इच्छा तेरी है की है, दस साढ़े अगे तो एक बार दसना तो कर, असी तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। ते आतर कहन लग्या कि मैनू अन इच्छा रहत कर दिओ। जे तुहाडे कोल कला है, शक्ति है, फरिश्ते हो, तुसी मैनू अन इच्छा रहत कर दिओ। अन इच्छा पा किसी प्रकार की इच्छा ना मन च रवे। जदों फरिश्तियां ने यह सुनिया, कहन लगे ये असी नहीं कर सकते। कहन लगे फिर बस गल यही है, मैं तुहानू पहले ही आख दिता कि तुसी अन इच्छा रहत नहीं, इच्छा मेरियां पूरियां कर सकते हो, पर एक इच्छा जिहड़ी मेरी है अन इच्छा रहत होना, वो तुसी नहीं कर सकते हो। वो केवल ते केवल मेरा खुदा ही कर सकदा। जदों खुदा दे रंग विच मैं अभेद हो जावांगा, लीन हो जावांगा, जदों प्रभु दा प्यारा अपनी मंजिल तक पहुँचदा ना, उदों फिर उहदियां सारियां इच्छावां खत्म हो जांदियां ने। केवल एक इच्छा रह जांदी मन च कि प्रभु नूं पाण दी, वो प्राप्त कर लैंदे ने। ते गुरु सवारे यही कारण है कि आपां इच्छावां नूं मुख रखदे हां। इच्छावां नूं मुख रखण करके ही साडे जिहनूं सानूं दुख तकलीफ इत्यादि ये घेरदे ने। जदों तक साडे अंदर इच्छावां ने, दुखां दा जिहड़ा गुरु सवारे दिनों दिन ये वाधा होंदा जावेगा। पर जिस दिन अन इच्छा रहत हो गया तो दुख उदों भी आउंदे ने। याद रखियो, दुख उदों भी सी, दुख हुण भी है, दुख अगे भी होणगे, पर वो प्रभु दा प्यारा परमात्मा दी इबादत करदा इन्नी उचाई तक पहुँच जाता है, मंजिल तक पहुँच जाता है कि दुख वाल का ध्यान ही नहीं आता है। दुख सानू तां बड़ा लगता असल विच जदों असीं दुख वाल देखते कि सानू साडे घर च आ हो गया, आ हो गया, तो उदों सानू वो दुख बड़ा जापदा। तो प्रभु प्यारियां दा ध्यान जिहड़ा है प्रभु की इबादत विच हुंदा, बंदगी विच हुंदा है। इस करके फिर उन्होंने शरीर चाहे जिन्ने मर्जी कष्ट आ जाण, दुख तकलीफ आ जाण, फिर वो बेपरवाह होकर परमात्मा की बंदगी करते हैं, जिस करके उन्होंने दुख उन्होंने घेर नहीं सकते हैं। तो सतगुरु जी इत्थे बचन करते हैं, कहते ने वो परमेश्वर वाहिगुरु कहते उही कहते धनवान है, उही पत इज्जत वाला है, जिहदे मन विच हरि परमात्मा का नाम बस जाता है। जिस मन वसिया हर भगवंता, हरि भगवंत परमेश्वर वसदा है। असल विच उही फिर धनवान है, उही पत इज्जत वाला है। मात पिता सुत बंधप भाई, जिन एह सृष्ट उपाई है। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते भाई तू अपनी अवस्था इहो जी बनाना कर, जो प्रभु दे प्यारे मालक का नाम जपदे ना। साडा मोह है अपने माता पिता विच, पुत्रां विच, धीआं विच, परिवार जिन्ना भी कुटुंब है, इस कुटुंब दे विच आपां खचदा। पर सतगुरु कहते प्रभु दे प्यारे दे लई फिर प्रभु ही, प्रभु का नाम ही माता है, प्रभु ही पिता है, प्रभु का नाम ही सुत पुत्र है, प्रभु का नाम ही बंधप रिश्तेदार है, जिस मालक ने ये सारी सृष्टि उपाई पैदा की है। तो अटल सच्चाई है, जिथे साडे दुनियावी तौर पर माता पिता ने जिन्हां दी कुखों साडा जन्म होया, वो साडे माता पिता बन गए, भैन भरा बन गए, तो ये साडा संजोगां करके मिलाप होया। अज मिलाप होया तो कल नूं विछोड़ा पैना ही है, ये सच्चाई है। अज मिलाप होया, कल नूं विछोड़ा जरूर पैना है। पर जिहड़ा परमेश्वर रूपी माता पिता है, जदों उहदे नाल आपां एक बारी मिल जावांगे, एकमिक हो जावांगे, फिर गुरु सवारिओ कदे विछोड़ा नहीं पवेगा। सारी जिंदगी उस मालक दे विच, मालक दे रंग विच ही भेद रहेगा। ताइयों सतगुरु जी ने आ वचन कर दिते, कहंदे ने
हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बारक। इसे प्रकार ही पंजवें गुरुदेव महाराज बचन करते ने कि एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई, सुन मीता धूरी को बल जाई, इहो मन तेरा भाई। इसे प्रकार सतगुरु इत्थे बचन करते ने कि मात पिता सुत बंधव भाई, परमेश्वर ही मेरा माता है, परमेश्वर ही मेरा पिता है, ਉਹੀ परमेश्वर ही सब कुछ है। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਸਰਣਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਹਚੋ ਹੈ ਤਰਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਸਰਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਹਚੋ ਹੈ ਤਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟਹਿ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਏਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਰਾਧੇ ਕਰਤਾ, ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧਨਾ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ए मन हर जी ध्याए तू। एक मन एक चित धाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां, दे ना पछताई। हो गया मन करके राधना। दूजा है बच, बचना करके राधना, जो आपां मुखों बोलते हैं। अपनी रसना तो वो बोल बोलने जिहड़े बोल बोलन दे राही सस मालक दी सिफत सलाह वडियाई होवे। एवें बेफजूल नहीं बोलना। ते सतगुरु कहंदे ये है बचना करके राधना। बचना दे राही अपने मुखों जदों भी बोलना वाहिगुरू वाहिगुरू, जदों भी बोलना सतगुरां दी बाणी पढ़नी, मूल मंत्र गुर मंत्र का अभ्यास करना। कहंदे होर कोई शब्द ना निकले। ये है बचना करके राधना। तीजा है कर्म कम, कर्मा करके राधना। कम्मा करके काम करदे हुण सवाल पैदा हुंदा है कि काम करदियां समय कोई किसी दी किवें राधना कर सकदा? बड़ा औखा काम है। ते पर है आराधना किवें हो सकती है? जदों भाई भगीरथ जी नाल गुरु नानक पातशाह दा मिलाप होया, मनसीहा नगर का रहने वाला भाई भगीरथ धन गुरु नानक दे महाराज की हजूरी दे विच सुल्तानपुर साहिब की धरती ते सतगुरां की हट्टी उत्ते पहुंचे आ। देवी का उपासक, देवी की आराधना करने वाला धन गुरु नानक दे महाराज दे सन्मुख जा खलोता, कहन लग्या ए मोदी जी, हुण पता नहीं कि गुरु नानक साहब महाराज हैं। मोदी जी मैनू आ सौदा तोल के देना करो, आ वस्तुआं देना करो। गुरु नानक पातशाह पहला मुखों आखण लगे एक एक एक। ये भगीरथ देख रहे आ, कहन लगे कि ए मोदी जी एक तो अगे भी गिणती आउंदी, अगे सौदा होर तोलना करो। ते धन जो सौदा तोलिया तो वजन हो गया 7 किलो, 7 सेर। ते धन गुरु नानक दे महाराज आखण लगे 7 7 7। ये फिर देखदा हैरान है, ये किहो जिहा मोदी है। पहला एक ते खलोता रहा, एक एक करदा रहा, हुण 7 दी बात 7 किलो होया, 7 सेर होया, ते 7 ते खलो के भी आखदा 7 7 7। ते कहन लग्या मोदी जी 7 तो अगे भी गिणती है, सौदा तोलो। तुसी अपनी दुकान किवें चलाते होणगे? मैं तो हैरान हाँ तुहाडे ते तुहाडे कोल गाहक आउंदे ने, उन्हां नूं किवें सौदा तोल के दिंदे होणगे? अगे भी तोलना करो, असीं होर भी कारज करने ने। कहते जदों फिर सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज ने सौदा अगे तोलिया, वजन होया 13। ते धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे 13 13 13 कर लग पे। जो 13 13 आखदे ने, नाले सतगुरु जी ने सौदा तोलदियां होया भगीरथ वाल तकना कीता। ऐसी खिच पई जिमें लोहे ते चुंबक का संबंध हुंदा है। ते कहंदे ने इसे तरह गुरु नानक पातशाह दे ऐसी दृष्टि पई है मरी इस भाई भगीरथ उत्ते, ते भाई भगीरथ गुरु नानक पातशाह चरनां 'च डिग पिया। सतगुरु कहने के भाई कित्थों आया? कहन लग्या कि पातशाह मनसीहा नगर। किहदी आराधना करदा? सतगुरु देवी दी, काली देवी दी आराधना करदा है। गुरु नानक पातशाह कहण लगे एक अकाल पुरख की आराधना करनी है, उस वाहिगुरु के गुणां का गायन करना है। जो कुछ भी है जो सानू प्राप्त होवेगा उस वाहिगुरु तो प्राप्त होना, उही सानू दे रहा है। पहला भी उन्हें दिता, हुण भी वो दे रहा, ते अगे भी उही देवेगा। बस 13 13 करन दी वारी सी। जिहड़ा ये
भाई भगीरथ सी, ये गुरु नानक पातशाह दा बन के रह गया। ये है गुरु सवारियो कर्मा करके काम करके राधना। काम कर रहे ने गुरु नानक साहब महाराज, ते नाले सतगुरु जिहड़ा भी सतगुरु गुरु नानक पा हट्टी उत्ते चल के आउंदा ते उहनूं नदरों नदर पातशाह निहाल भी कर रहे ने। दस्सिया कि पातशाह ने कि इस तरीके दे नाल उस मालक की आराधना करनी है। एक प्रमाण होर गुरबाणी दे विचों जदों भगत लोचन साहबान ते भगत नामदेव साहबान का आपसी जो संवाद है वो सतगुरु जी ने वर्णन किया है। जदों भगत लोचन साहबान जी भगत नामदेव साहबान को पहुँचे ने, दोनों मित्र सी, तो सोचा चलो नामदेव जी कल जाके बहते हैं तो इत्थे जाके परमात्मा की इबादत करांगे, उस प्रभु के गुणों का गैन करांगे। नामदेव को जब पहुँचे, नामदेव जी ने प्रसादा पानी छकाया। प्रसादा पानी छकाण उपरंत नामदेव जी अपने काम धंधियां में लग गए। तो लोचन तो रहा नहीं गया, तो लोचन आखण लग्या, कहन लग्या, नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत काहे शीपो शायला राम न लावो चीत। कि हे नामदेव, मैं तेरे कोल तां आया सी बंदगी करन लई, उस मालक दे गुणां दा गैन करने, पर तैनूं तां माया ने मोहिया होया। पर अगों नामदेव ने उत्तर देना कीता, कहन लगे, नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कि हत्थां पैरां अपने काम धंधे करना करो ते चेत नूं निरंजन विच माया दी कालकुत्र परमेश्वर विच ला के रखना करो। हुण जो त्रिलोचन जी ने ये शब्द सुने आ, कहण लगे गल तां तेरी ठीक है कि काम धंधियां करदियां परमेश्वर की इबादत की जाए, मैं कोशिश करता हाँ पर बड़ा औखा है, इंज किवें हो सकता। काम करदे समय बिरती जिहड़ी है ध्यान काम विच हुंदा है, परमात्मा सुरती नहीं लग सकती है। भगत लोचन साहबान जी ने फिर वाहिगुरू भगत नामदेव साहबान जी ने इनू उत्तर देण वास्ते अगे शब्द उचारण किया राम कली राग दे विच। तीन चार उदाहरण दे के समझाया। कहते ने नीले कागद काटीले गुडी, आकाश मध्य भरमी अले, पंच जना स्यों बात बतौआ। कहते इस तरह 600 डोरी राखी अले। कहते ने 5-4 बच्चे इकट्ठे होंदे ने ते इकट्ठे हो के वो पतंग उड़ाते, गुड्डियां उड़ाते हैं, एक दूजे नाल गल्लां बातां भी करते हैं। तो गल्लां बातां करदियां होइयां ध्यान उन्हां दा अपनी डोर च हुंदा, पतंग च हुंदा है, किते ये ना होवे कि मेरा पतंग कटिया जावे। इस तरह नामदेव साहबान जी कहते इस तरीके नाल उस मालक विच अपने चेत नूं जोड़ना। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले। जिस प्रकार सुनियारा जो गहने तैयार करता है, दुकान उत्ते गाहक भी आउंदे ने ते गाहकां नाल ओह गल्लां बातां भी करता है, पर ध्यान गुरु सर गहणियां विच हुंदा कि पता जे थोड़ा जिहा ध्यान इधर उधर होया तो मेरे जिहड़े है ये गहने खुआर हो सकते हैं, मेरा सोना खुआर हो सकता है। मन राम नामा बेदियले, जैसे कनक कला चित मांडियले, नीले कुंभ भराईले उदक, राज कुआर पुरंदरिये, हस्त विनोद विचार करती, चीज सौगागर राखीयले। पुराने समयां दे विच लोग खूहां तो दरियावां तो पानी भरते हुंदे सन। अज भी जो आप मालवे के इलाके में जाइए ना, कई नगर ऐसे ने जिन्हां दे पिंडां दा जिहड़ा पानी आ वो खारा है। एक अद्धा जिहड़ा खूह है, नलका है, मोटर है, जिथे पानी मिठा है
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ, ਚੀਜ਼ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ 5 ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਾ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ 5 ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਜ਼ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸੁਨੋ ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਡੀਅਲੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਤਰਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਰਾਧੇ ਕਰਤਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਾਧਨਾ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਸੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਧਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਧਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਤਨ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਜੋਨ ਨ ਭਵਿਆ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤਨ ਮੈਂ ਰਵਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਜੋਨ ਨਾ ਭਵਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।
वो मुक्त हो जाता है। दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे अगाई है। फिर उन्होंने प्यारियां दा जिहड़ा दुख है, दुखों का विनाश खात्मा हो जाता है तो सुख उत्थे आके डेरा ला लेंदे ने। सुख अपना डेरा लाते हैं। जा तृप्त रहे अगाई है, जिहड़े जीव उस मालक का नाम जप के तृप्त जाते, अगाही रज जाते हैं, कहते उन्हों दे फिर दुख दूर होंदे हन। मीत हमारा सोई स्वामी, थान थनंतर अंतर जामी। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं कि मीत हमारा सोई स्वामी। वो जिहड़ा स्वामी मालक सारियां दा है, कहते वो भाई साडा मीत मित्र है। उही साडा मीत मित्र है, वो तो बिना साडा कोई सहारा नहीं है। वो रहिंदा कित्थे है? थान थनंतर अंतरजामी। वो सारियां थावां ते थनंतर भाव जिन्ने भी लोग हैं, सारियां जगह ते सारियां थावां ते अंतरजामी परमेश्वर वाहिगुरू दा वासा है। वो साडे अंदर दी जानदा, क्योंकि असली मित्र, सच्चा मित्र जिहड़ा है वो है जिहड़ा विपता दे समय साडी बांह पकड़े। दुख दी घड़ी आ गई, दुख वेले भी साडी बांह पकड़े, असल विच वो मित्र है। पर जदों आपां संसार विच देखदे हां, जिन्हां मित्रां सज्जणां दे उत्ते सानूं बड़ा माण हुंदा, फकर हुंदा है। जदों कोई विपता दा समां आउंदा है ते उदों वो मुख मोड़ लैंदे ने कि इहदे कारोबार 'च घाटा पै के ते ना हो मेरे पासों कोई माया ना मंग लवे, मैनूं फलाणे काम नूं ना कह दवे। हौली हौली वो पिछे हट जाते हैं। पर परमेश्वर रूपी मित्र ऐसा है, जदों विपता आउंदी है तो गुरु सवरे विपता के समय पर वो बांह पकड़ लैंदा है। बांह जिहदी पकड़ लैंदा फिर बांह नहीं छड्डदा दोबारा। फिर संसारी मित्र बांह पकड़ के छड्ड दिंदा है, तो परमेश्वर रूपी मित्र जदों एक बारी बांह पकड़ लैंदा दोबारा फिर उस बांह नूं छड्डदा नहीं, उहनूं फिर अपना बना के रखता है। कारज भी सवारदा है ते नाले गुरु सवारे सारे उहदी जिन्ने कारज भी सत्या, जीवन भी सफला करता है। ताइयों सतगुरु महाराज ने बचन कर दिते ना कि जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमियां। उन्होंने किसी प्रकार की कमी नहीं रहिंदी। फिर इस करके वो रहिंदा कित्थे है? सारियां थावां ते कण कण समाया होया, अंदर भी उही है बाहर भी उही है। वो सारियां दे अंदर दी जानन वाला है। सिमर सिमर पुरपूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। सतगुरु महाराज बचन करते ने, कहते सिमर सिमर। सिमरने जोग परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है भाई। उन्होंने बार बार सिमरन कर, उन्होंने बार बार चेते कर। बार बार चेते करना, सिमरन करना की होवेगा? चिंता गणत मिटाई है। उस मालक दे नाम विच इन्नी ताकत है, जिहड़ा उस मालक दे विच भेद हो जाता, लीन हो जाता है। उहदियां सारियां चिंतावां, गिणतियां मिणतियां इत्यादक वो परमेश्वर आप कृपा करके मिटा दिंदा, खत्म कर दिंदा है। वो पूर्ण तौर पर उस मालक वाहिगुरू दा बन के रह जाता है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ਹਨ, भुल चुक दी खिमा करनी जी। बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवान च करांगे। आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। हर